दिल्ली दंगों से जुड़ी अहम खबर आ रही है। इसमें एक आरोपी पिंजड़ा तोड़ ग्रुप की नताशा नरवाल को कड़कड़डूमा कोर्ट ने बेल दे दी है। जाफराबाद हिंसा वाले केस में उनको बेल मिली है। उस हिंसा में एक व्यक्ति की जान गई थी। कोर्ट ने बेल देते हुए वक्त ये कहा है कि जो वीडियो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दिखाए हैं उनसे कहीं भी साबित नहीं होता कि नताशा हिंसा में शामिल थी या हिंसा को भड़काने में वो शामिल थी। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 30,000 के निजी मुचलके पर नताशा को बेल दी है। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, और क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से? देखिए, ये सुनवाई, ये जो बेल है जया, इसके बहुत मायने हैं। देखिए, अभी उनको जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि कई एफआईआर में उनको नामजद किया गया है। क्योंकि अब वो एफआईआर 59 यूएपीए के तहत जो है, जिसमें अभी 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने 17,500 की चार्जशीट पन्नों की चार्जशीट फाइल की है, उसमें भी उनका नाम है, तो उनको जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन ये एफआईआर 50 है, जो कि जाफराबाद हिंसा मामला था, उसमें इनको बेल दी गई है। और बेल देते वक्त जो कोर्ट ने कहा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कोर्ट ने ये कहा है कि जो वीडियो एविडेंस साक्ष्य के तौर पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के समक्ष रखे हैं, उससे कहीं साबित नहीं हो रहा है कि नताशा नरवाल अपने भाषणों से लोगों को भड़का रही थी या फिर उनकी जो हिंसा हुई है उसमें कोई संलिप्तता थी। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की तरफ से। इनमें लगभग 20 धाराओं के तहत इनको अरेस्ट किया गया था, जिसमें 302 जो कि मर्डर है, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 147, 48, 149 आर्म्स एक्ट तक लगाए थे। और देखिए, सबसे बड़ी बात जय ये अहम है कि कहीं ना कहीं दिल्ली दंगों में लेकर के 15 जिन लोगों को यूएपीए के तहत किया गया है, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने यही कहा है कि ये लोग हिंसा भड़का रहे थे और एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा था। लेकिन अगर वीडियो एविडेंस दिल्ली पुलिस नहीं दे पा रही है कोर्ट में, जिससे ये साबित हो जाए कि इनकी भाषणों से लोग भड़के, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस एक रॉन्ग फुटिंग पे आ जाती है। नंबर 2, इसमें ये जरूर कहा गया है कि जो वहां भीड़ थी, जो गैरकानूनी तौर पर इकट्ठा हुई थी, उसमें नताशा थी, लेकिन वो हिंसा भड़काते हुए या हिंसा में शामिल होते हुए नहीं दिखाई दे रही थी। देखिए, इसी मामले पर जो दिव्यांगना कलिता हैं, जो कि पिंजरा तोड़ की दूसरी सदस्य हैं, उनको दिल्ली हाईकोर्ट कुछ दिन पहले बेल दे चुका है। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यही कहा था कि कोई वीडियो और कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आ रहा है जो दिल्ली पुलिस की तरफ से साक्ष्य दिए गए हैं, उसमें यह साबित हो जाए कि ये हिंसा भड़का रहे थे या इनके भाषणों से हिंसा भड़की हो। जबकि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि नहीं, कई कॉल्स किए गए थे इनकी तरफ से उमर खालिद को, और इन लोगों ने बड़े सुनियोजित ढंग से हिंसा भड़काई थी, उनके पास व्हाट्सएप चैट्स थे, लेकिन वो सब कोर्ट में काम नहीं आया हुआ। एफआईआर 50 जो कि जाफराबाद हिंसा पे थी, उसमें नताशा को बेल मिल गई है, लेकिन फिलहाल उनको जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि जो एफआईआर 59 है, जो कि यूएपीए की है, जो कि एक वाइडर कॉन्स्पिरेसी को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसमें उनको नामजद, इसलिए वो अभी जेल में रहेंगे। लेकिन ये बड़ी राहत की बात है तमाम उन लोगों के लिए जो ये अब तक कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने जो है गलत इन्वेस्टिगेशन किया है और उनको जेल में डाला गया है। तो दिल्ली पुलिस के लिए थोड़ा झटका जरूर है। जय, बहुत बड़ा झटका दिल्ली पुलिस को यहाँ पर जरूर लगा है, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया जो वीडियो सबूत के तौर पर बताए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसमें कहीं साबित नहीं होता पिंजड़ा तोड़ ग्रुप की जो नताशा नरवाल हैं कि उन्होंने हिंसा जाफराबाद में भड़काई या ऐसा कोई भाषण दिया था।